और अब सीधा चलेंगे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, जहां आज विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान लगातार जारी है। जहां एक और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए 16 जिलों की 152 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जहां कुल 1478 उम्मीदवार मैदान में हैं, यानी 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा मतदाता करीब 44,376 बूथों पर वोट डालेंगे। तो दूसरी ओर तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर एक साथ वोट डाले जा रहे हैं। यहां लगभग 5 करोड़ 73 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो पश्चिम बंगाल में जहां टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है, तो तमिलनाडु में भी डीएमके की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन और एआईएडीएमके बीजेपी वाले एनडीए में मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो तस्वीरें हम लगातार आपको अलग अलग बूथों से दिखा रहे हैं और अलग अलग जगहों से भी दिखा रहे हैं। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पश्चिम बंगाल में भी देखिए अब सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। तो दूसरी ओर आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि यहां पर भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया जा रहा है और तमिलनाडु में भी अब मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में 2 फेजेस में मतदान होगा, वोटिंग की जाएगी, लेकिन तमिलनाडु में एक ही फेज में 234 सीटों पर आज वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और रिजल्ट जो है वो एक साथ आने वाला है। लेकिन अब देखना होगा कि इस बार पश्चिम बंगाल से लेकर और तमिलनाडु में क्या वाकई में सत्ता की और बदलाव की बयार आने वाली है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लगातार सड़कों पर बड़े बड़े उम्मीदवार और कई गणमान्य नेता सड़कों पर मौजूद रहे। जनता से बार बार अपील की गई कि उन्हें जिताया जाए और इस बार बदलाव होगा, जनता के लिए काम किया जाएगा। जो अब तक पश्चिम बंगाल में नहीं हो पाया है, वो आगे भारतीय जनता पार्टी बांग्ला में बंगाली लोगों के लिए काम करेगी। और सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर आपने तमाम बड़े बड़े गणमान्य को सुना है, जिन्होंने भारी जनसभा को संबोधित करते हुए कई बार टीएमसी पर निशाना साधा है। तो अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए जानकारी देंगे, चाहे पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की हो या फिर तमिलनाडु की। तो देखिए आज बंगाल में महासंग्राम की शुरुआत हो चुकी है, जहां 16 जिलों की 152 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है और चुनावी मैदान में देखिए 1478 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हर बूथ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है, सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं और बदलाव बनाम सत्ता बरकरार की लड़ाई इस बार पश्चिम बंगाल में देखी जा रही है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का आज मतदान है, जहां एक ही चरण में सभी 234 सीटों पर मतदान तमिलनाडु में हो रहा है, जिसमें 75,000 से ज्यादा पोलिंग बूथों पर मतदान शुरू हो चुका है और ईवीएम में 4,000 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत अब कैद हो रही है। और सभी बूथ पर भी, तमिलनाडु का हम जिक्र कर रहे हैं, वहां पर भी सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं और 1.5 लाख के करीब सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए हैं और हथियारबंद अर्धसैनिक बलों के साथ विशेष पुलिस बल की तैनाती भी जगह जगह पर की गई है। और एक ही चरण में 234 सीटों पर आज मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। तो तस्वीरें हम आपको तमिलनाडु से दिखा रहे हैं, जहां पर वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुरक्षा के लिहाज से आप देख सकते हैं, जहां पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है, किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना होने पाए, कोई टेंशन या किसी भी लड़ाई झगड़ा ना हो, इसको भी ध्यान में रखा गया है। और अब सुबह से ही जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो भी हर अपने नजदीकी बूथ लेवल पर पहुंच रहे हैं और वहां पर जाकर वोट कर रहे हैं, मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु में भी लगातार हम देख रहे हैं और एमके स्टालिन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने भी देखिए वोट डाला और इस बार कहा जा रहा है कि दक्षिण में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ बनाने की कोशिश में लगी हुई है। क्या ये संभव हो पाएगा, इसका भी बार बार जिक्र किया जा रहा है। आपने अमित शाह से लेकर कई गणमान्य को तमिलनाडु में भी देखा है, जहां पर लगातार कहा जा रहा है, फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या फिर तमिलनाडु हो, कि इस बार बदलाव आएगा। लेकिन ये जनता पर निर्भर करता है कि क्या जनता वाकई में बदलाव चाहती है। Yeah, that's right. My son is voting for the first time. So yeah. Thank you so much.
तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इस वक्त क्या माहौल बना हुआ है और कोलकाता से हमारी सहयोगी सहेली हमारे साथ जुड़ गई हैं। उनसे हम जानेंगे कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग के लिए क्या माहौल बना हुआ है। सहेली, आप वहां पर मौजूद है, जरा बताइएगा दर्शकों को कि इस बीच इस वक्त क्या हालात हैं और कितनी ज्यादा भारी भीड़ नजर आ रही है लोगों की वोटिंग के लिए। देखिए, इस वक्त मैं अभी खड़ी हूँ खड़गपुर सदर दफ्तर में। खड़गपुर सदर में यहाँ पर काफी भारी मात्रा में भीड़ देखी जा रही है। एक एक बूथ में काफी लंबी कतारों की लाइनें लगी हुई है। एक बूथ तो ऐसा भी लगाया गया है जहाँ पर वुमेन्स द्वारा, महिलाएं द्वारा वो पोलिंग बूथ चालना किया गया है, जहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो पोलिंग एजेंट्स है, वहाँ पर पोलिंग एजेंट्स महिलाएं द्वारा किया जा रहा है, परिचालित किया जा रहा है। और वहाँ पर जो केंद्रीय वाहिनी है, जो एजेंट केंद्रीय बलों है तैनात किया गया है, वहां पर महिला केंद्रीय वाहिनी वहां पर तैनात किया गया है। वहां पर लंबी कतारों की लाइनें लगी गई है, सेल्फी जोन किया गया है, जहां पर चुनाव का पर्व देश का गर्व ऐसा लिखा गया है, जहां पर सेल्फी खींच के लोग डाल सकते हैं। हम देख सकते हैं लोग वहां पर अपने मतदान किए गए हैं। और हम कहना चाहेंगे चित्रा की पूरे ये जो व्यवस्था है पूरी शांतिपूर्ण तरीके से, बिना आतंक में, बिना हिंसात्मक तरीके से यहाँ पर मतदान हो रहे हैं। और यहाँ के जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से, दिलीप घोष, वो अभी वोट कुछ ही देर पहले वोट देकर वो अपने मतदान केंद्र से वोट दे चुके हैं। और यहाँ की जो हिस्ट्री है, अगर इतिहास की ओर अगर हम ध्यान दें तो 2016 में यहाँ से बीजेपी को एक रचना किया गया था। बीजेपी से जो उभर कर आने के लिए यहाँ पर दिलीप घोष ने यहाँ से बीजेपी की इतिहास रचना की थी। और 2016 से लेकर 2026 तक के सफर बहुत ही ऊपर नीच हुआ था। 2019 की ओर अगर हम देखें तो दिलीप घोष ने लोकसभा चुनाव लड़ा था मिदनापुर से, जहां पर उन्होंने मानस भूंइया को हराया था, टीएमसी के उम्मीदवार मानस भूंइया को। इस खड़गपुर सदर से वो जीते थे। पर इस पूरे जो सीट है, इस पूरे सीट से बहुत ही ताकत देना पड़ेगा इस 2026 की लड़ाई को जीतने के लिए। इस 2026 की लड़ाई और बीजेपी की तरफ से काफी हार जीत की लड़ाई बनी जा रही है। चित्रा, ठीक है, अब 16 जिलों की 152 सीटों का बार बार जिक्र होगा सहेली, लेकिन सबसे ज्यादा जिक्र जो है वो नंदीग्राम और भवानीपुर का भी हो रहा है। और बार बार कहा जा रहा है कि हम पिछले चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये भी देखेंगे कि क्या पिछले बार का जो रिकॉर्ड है वो इस बार टूटेगा। शुभेंदु अधिकारी क्या कुछ चमत्कार और क्या कुछ करने वाले हैं, इस पर भी हर किसी की नजरें टिकी हुई है। लेकिन अगर आपकी कई लोगों से अगर बात हुई हो तो इस बार का चुनाव कौन से मुद्दों पर ज्यादा हावी पड़ रहा है और क्या अहम मुद्दे हैं लोगों के जिसको लेकर वो वोट डालने के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं? देखिए, इस बार खड़गपुर से जो मुद्दे उभर कर आ रहे हैं वो तो है रस्ती के मुद्दे हैं, यहाँ पर एसआईआर के मुद्दे हैं। सबसे ज्यादा अहम मुद्दे तो यहाँ पर एसआईआर के मुद्दे हैं, उसके बाद है रस्ते के मुद्दे। यहाँ पर लोग से, जहाँ पर जो मतदान केंद्र है, यहाँ पर लोगों से जो मतदान करने के बाद जो लोग बाहर आ रहे थे, उनसे बातचीत करने के बाद हमें पता चला है लोग कि जो लोग उनके मुद्दे दिमाग में रख के, ध्यान में रख के वो वोट दे रहे हैं, वो तो यही मुद्दे हैं। पर जो नंदीग्राम में है वो भी यही रहता है कि जो हर बार जो बात यही सामने आता है, जो पिछले साल 2021 में जो घटना घटा था, तो 1956, सिर्फ और सिर्फ 1956 वोट से शुभेंदु अधिकारी उस इलाके से जीत गए थे। पर इस बार क्या वो ही हिस्ट्री रिपीट होगा? संभावना क्या होगा? इस पूरे विषय को लेकर चर्चा तो यही चल रहा है, पर पूरे विषय को रिजल्ट आने में तो अभी बहुत देर है। आने वाले 4 मई को ही पता चलेगा। चित्रा, ठीक है, सुबह से क्या कोई बयानबाजी आपको अभी तक सुनाई दी है? क्योंकि हम हमेशा से देखते हैं जब चुनाव का पहला फेज और पहली वोटिंग होती है तो सुबह से ही बयानबाजियों का सिलसिला दौर जो है वो शुरू हो जाता है। क्या कुछ टीएमसी या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया, कोई दावा अब तक किया गया है? क्योंकि ये बात तो बिल्कुल तय है सहेली कि आज की वोटिंग और आज का फेज भी बहुत ज्यादा जरूरी और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद हमें क्लियर हो सकता है कि इस बार वाकई में क्या पश्चिम बंगाल में बदलाव होगा या फिर नहीं होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर बार
आज भी कहा गया है कि बदलाव का झड़ आएगा, बदलाव का तूफान आएगा, पर अभी 9:15 बज रहे हैं। अभी तक का जो वोटिंग सिस्टम है, जितने भी मतदान हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल की तरफ से कहा जा रहा है, और पूरी जो बूथिंग सेंटर्स को देख रहे हैं, पोलिंग एजेंट्स को देख रहे हैं, पूरी जो छवि दिखने को मिल रहा है, देख रहे ऐसा ही पूरी आतंकहीन पूरी शांतिपूर्ण माहौल ही देखा जा रहा है। पर आने वाले जो छवि देखा जाएगा उससे बाद ही पता चलेगा कि क्या आने वाले समय में ही पता चलेगा कि बयानबाजी चालू होता है, पूरी सिचुएशन क्या होती है वो आने वाले समय में ही पता चलेगा। वो अपडेट देते रहेंगे हम हमारे दर्शकों को। ठीक है, लेकिन इस बार तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा हावी रहे हैं, लेकिन बार बार जिक्र हो रहा है, कहा जा रहा है कि 2011 के बाद से हमने बहुत बड़ा बदलाव देखा पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी जिस तरीके से आई हैं, क्या इस बार जनता वाकई में कोई तीसरा विकल्प, वामदल, टीएमसी और अब क्या तीसरे विकल्प की ओर आगे जाती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि बदलाव तभी आता है जब कोई दिक्कतें, परेशानियां जनता को देखनी पड़ती, या फिर जनता ये सोचती है कि शायद अगर बदलाव होगा तो हमारे राज्य के लिए बेहतर होगा। लेकिन उससे पहले हम तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को दिखा दें। शुभेंदु अधिकारी देखिए वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी की। और इस बार भी तमाम देखिए वादे और ये दावे किए गए हैं कि जो पिछले चुनाव में हराने का सिलसिला था ममता बनर्जी को, वो इस बार भी कायम रहेगा। लेकिन वोटिंग गैप क्या रहेगा ये काफी दिलचस्प है। लेकिन उन्होंने कहा क्या है ये भी आपको सुनवा देते हैं। ফাইনালি শান্তিপূর্ণ ভোটের প্রার্থনা করব, খুব একটা উৎপাত করতে পারেনি আর উৎপাত করতে পারেনি। প্রাথমিকভাবে গতকাল ভোটের আগের দিন রাত্রিটা খুব মিনিংফুল থাকে। ইলেকশন কমিশন এবং সেন্ট্রাল প্যারামিলিটারি ফোর্স ইনিশিয়ালি ধন্যবাদ দেওয়া যেতেই পারে। तो सहेली लगातार हमारे साथ बनी हुई है। सहेली, मेरा सवाल यही है कि क्या वाकई में इस बार बदलाव की ओर जनता देख रही है, चाहती है कि नहीं एक विकल्प अब टीएमसी के बाद आना जरूरी है? देखिए काफी बयानबाजी हमें देखने को मिली है। ये जो प्रचार युद्ध चला है, ये जो रैली युद्ध चला है, ये जो स्लोगन युद्ध चला है, हर एक बार टीएमसी की तरफ से ये जो टीएमसी की तरफ से या फिर भाजपा की तरफ से कहा गया है कि भाजपा की तरफ से हर एक बार कहा है कि भाता की राजनीति करता है टीएमसी, और टीएमसी की तरफ से भी कहा, टीएमसी की तरफ से ये लगातार आरोप चला है। पर ये हम अगर भाजपा के आरोप पत्र देखें या फिर संकल्प पत्र देखें, वहां पर भी महिलाओं के लिए 3,000 रुपए या फिर युवा साथी के विकल्प के लिए भी युवाओं के अकाउंट में 3,000 रुपए, बहुत सारे ऐसा विकल्प लाया गया है, ऐसा बहुत सारे विषय लाया गया है। इसको लेकर भी बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, बहुत ही बयानबाजी चल रहे हैं, और इसके ऊपर भी बहुत सारे ऐसा भी विषय आ रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे विषय भी आएंगे, स्लोगन युद्ध भी चल रहे हैं। इस विषय को मद्देनजर रखते हुए नलन घोटाले, जो सारे स्कैम्स हुए हैं, इस विषय को लेकर ही पूरे जो सीपीआईएम है, जो लगातार बयानबाजी इन दो दलों के ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो इस बार जो बदलाव की तूफान आने वाला है, या फिर बदलाव आएगा या फिर प्रत्यावर्तन आएगा, ये तो आने वाले 4 मई को ही पता चलेगा। क्योंकि आने वाले जो सेकेंड फेज की इलेक्शन है, द्वितीय चरण होगा, तो ये पूरे विषय जनता जनार्दन के ऊपर ही टिकी हुई है। आने वाले 4 मई को ही पता चलेगा कि बदलाव का झड़ आएगा, बदलाव का तूफान आएगा, या फिर प्रत्यावर्तन का ही प्रत्यावर्तन ही होगा। चित्रा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सहेली आपका तमाम जानकारी के लिए।